हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। ये चैनल है फिजिफिन। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। इसमें आज मैं बताने वाला हूं 8 लाइज, 8 झूठ जो सक्सेस के लिए बोले जाते हैं। शायद आपने सुना हो, आप मिथ भी कह सकते हैं इसको। चैनल कॉर्पोरेट फाइनेंस इन सबको डील करता है और मोटिवेशन या इस तरह से कुछ बातें मैं जरूर पिक करता रहता हूं, जिससे आपकी डेली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। ये मेरा वीडियो, मेरा चैनल, तो प्लीज अपने सजेशन भी दीजिएगा। पहला जो मिथ है या लाइज है, झूठ है, वो है मनी इज द ओनली टाइप ऑफ वेल्थ। आप लोग जानते होंगे, अब लोगों को लगता है पैसा ही सब कुछ है और यही एक सबसे बड़ा धन है, या सबसे एक ही ऐसा धन है जो जिसे हम पैसा बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। व्हाट मीन्स मोर देन जस्ट मनी। वेल्थ इज समथिंग मोर देन जस्ट मनी। वेल्थ में आपके रिलेशन भी आते हैं, आपकी संपदा है। वेल्थ में आपके रिलेशनशिप आते हैं, वेल्थ में आपका हेल्थ आता है। आपने सुन रखा होगा हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्थ लूज कर दिए तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, आपको वापस नहीं आने वाला। आपने कई ऐसे वीडियो, कई ऐसे कोट्स पढ़े होंगे जहां पे एयर की कीमत कितनी होती है, आपके लंग्स की कीमत, आपके किडनी की कीमत, आपके ब्रेन, आपकी आंखों की। वैल्यूएबल आप सोच सकते हैं कितना वैल्यूएबल है, आप खरीद नहीं सकते। ये भी आपका वेल्थ है। सेकेंड पॉइंट, यू नीड द परफेक्ट आइडिया टू क्रिएट समथिंग। आपको परफेक्ट आइडिया चाहिए किसी चीज को क्रिएट करने की, कंपनी को, प्रोडक्ट को, व्हाटएवर। याद रखना, ये भी एक झूठ है। मोस्ट ऑफ द मीनिंगफुल प्रोजेक्ट ऑफन इवॉल्व फ्रॉम इम्परफेक्ट आइडियाज। कई इम्परफेक्ट आइडियाज से बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बन गया। कई बार एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इनसे भी कई बार आइडिया एक निकल के आ गया और एक बड़ा प्रोडक्ट बन गया बाद में। तो ये भी एक मिथ है, झूठ है। थर्ड पॉइंट, योर एजुकेशन डिफाइंस योर फ्यूचर। देखो यार, सच्चाई तो ये है, एजुकेशन वैल्यूएबल होता है, बिल्कुल वैल्यूएबल होता है। लेकिन हम लोग, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10-20 ऐसे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं जिनका एजुकेशन या तो बीच में छूटा हुआ है, जो इस कॉलेज ही नहीं गए, कुछ को तो स्कूल भी नहीं गए, और वो इस टाइम बहुत बड़े एक इंस्पिरेशनल बिजनेस लीडर है। तो यहाँ पे भी आपको थर्ड पॉइंट जो मेरा था, इसकी मैंने झूठ के बारे में बताया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज यू आर टू लेट और टू ओल्ड फॉर दिस। कई बार आपको बोला जाता है यार अब तो काफी देर हो गई है, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम्हारी एज भी ज्यादा हो गई है। यार आपने KFC ब्रांड देखा होगा, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 63 ईयर्स एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कभी भी कोई टाइम बुरा नहीं होता, कभी भी कोई टाइम लेट नहीं होता। आप कभी भी, आपका आइडिया अगर आता है, आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 60 की एज से, 65 की एज से उन्होंने कोई एक नया वेंचर स्टार्ट किया और सक्सेसफुली उसे रन कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है यू कैन लर्न एवरीथिंग नीड फ्रॉम बुक्स। यार ठीक है, बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुक इज वेरी वैल्यूएबल, and that you can learn it from many things from book, but in few or most of the cases जो real life experiences हैं, they are more important than books, they are sometimes better than books. Books are very important, मैं उस पर कई वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट कहता है यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। कई लोग कहते हैं ना हार्ड वर्क क्यों करते हो, और स्मार्ट वर्क करो। आप समय को खरीद लो और आपकी जगह पे लोग काम करें, परफेक्ट है। लेकिन कोई भी चीज़ जब बिल्ड होती है, कोई भी चीज़ जब प्रोसेस में होती है और एक आप उसको एक लेवल तक अचीव कराना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। इनफैक्ट हार्ड वर्क एक हैबिट बन जाती है। सक्सेसफुल लोगों के लिए हार्ड वर्क एक हैबिट होती है, उन्हें करना नहीं होता, उनके इनबिल्ट है शरीर में ये, और उसके बिना सक्सेस नहीं मिलता। और सक्सेस अगर शॉर्टकट से मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिन टिकता नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा सक्सेस चाहते हैं, जल्दी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सस्टेनेबल सक्सेस चाहते हैं, तो हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। 7वां पॉइंट, द स्मार्टेस्ट पीपल ऑलवेज हैव द बेस्ट आंसर्स। गलत है ये। सबसे बुद्धिमान लोग बेस्ट आंसर रखते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई बार बेस्ट आंसर एक ग्रुप डिस्कशन से निकल के आता है, जहाँ पे आपके थॉट्स होते हैं, आप दूसरे के थॉट को काउंटर करते हो अपने थॉट से, वो आपको काउंटर करता है, फिर एक कंक्लूजन निकल के आता है। कई बार बोर्ड रूम में कुछ डिसीजंस निकल के आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं।
तो सारे स्मार्टेस्ट लोग, सारे जो शार्प माइंडेड आप कह सकते हो, उनके पास ही सारा अच्छा आंसर हो, ऐसा नहीं है। 8वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8वां पॉइंट है देयर आर शॉर्टकट्स टू अचीविंग सक्सेस। यहाँ पे मैंने बोला कि अभी हार्डवर्क वाला जो 6 पॉइंट था मेरा और ये 8th पॉइंट है, लगभग सेम है, लेकिन इसमें सच्चाई ये है शॉर्टकट्स के सक्सेस टेम्पररी होते हैं। जैसे आजकल लोग सोच लेते हैं चलो यार, आजकल मैक्सिमम यूथ बच्चा जो है ना वो कहता है यूट्यूबर बन जाए, क्योंकि उन्होंने देख रखे हैं कुछ लोगों के। वो नहीं देख रहे हैं, वो बंदा 3 साल 4 साल 5 साल से लगा हुआ, लगातार लगा हुआ, कंसिस्टेंटली लगा हुआ, बिना आउटकम को देखे हुए। कुछ लोग सक्सेसफुल दिख जाते हैं, राहुल द्रविड़ दिख गए, सचिन तेंदुलकर दिख गए, सौरभ गांगुली पुराने वाले में, वीवीएस लक्ष्मण नए जनरेशन में आ गए, विराट कोहली और उसके बाद धोनी, ये वाली जनरेशन फिर एकदम बिल्कुल यंगस्टर में आ गए, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। इन सबको आप हम लोग देखते हैं, बोलते हैं यार बड़े अच्छे हैं, या फॉरेन के प्लेयर्स जो आईपीएल में दिख रहे हैं। अरे यार इनके पीछे ये 6-7 ईयर्स ऑफ एज से ही लगे हुए हैं और दिन में 10-10 घंटे की मेहनत की, कई साल तक किया, और फिर हमें ये दिख रहा है। तो शॉर्टकट सक्सेस का नहीं होता, हार्डवर्क का शॉर्टकट नहीं होता। ये हमेशा आप कंटिन्यूसली इसको इवॉल्व होते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, तब जाके आप अचीवमेंट मिलती है इसकी। सो इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय।